हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स पाइथन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग लॉगिन रजिस्टर एंड लॉग आउट पाइथन डिजेंगो में कैसे करेंगे और डेटाबेस का यूज करेंगे हम लोग पोस्टग्रेस सीक्वल डेटाबेस। सबसे पहले हम लोग पाइथन को डाउनलोड करते हैं। ये विंडोज़ सिस्टम में हम लोग काम करें, विंडोज़ सर्वर या तो विंडोज़ सिस्टम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो ये पाथ है python/downloads। यहाँ पर हमको मिलेगा डाउनलोड पाइथन 3.12.3। तो इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग यहाँ पाथ को ऐड करते हैं, ऐड पाइथन exe टू द पाथ। पाइथन कमांड लाइन से चलेगा हमारा इजीली। देन हम क्या करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इसका इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिजेंगो का यूज करते हुए हम लोग लॉगिन रजिस्टर एंड लॉग आउट का पेजेस बनाएंगे। तो इंस्टॉलेशन नियर अबाउट कंप्लीटेड है। हाँ, इंस्टॉलेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जिस पाथ में, मान लीजिए हम पाइथन ट्यूटोरियल, चिराग पाइथन ट्यूटोरियल में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसको कमांड पाथ में, वही पाथ में हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओके। और देन सबसे पहले क्या करेंगे, पाइप इंस्टॉल डिजेंगो। तो हम लोग डिजेंगो को इंस्टॉल करेंगे। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिजेंगो ऐप क्रिएट करेंगे। तो डिजेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन चिराग्स प्रोजेक्ट नाम का एक हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं। देन इसके अंदर चलते हैं, चिराग प्रोजेक्ट। देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब ऐप बनाते हैं। ऐप का नाम हम लोग देते हैं अकाउंट्स, पाइथन अकाउंट्स। ओके, ये हम लोग का ओपन हो गया। ओपन होने के बाद कोई भी हम लोग टेक्स्ट एडिटर में इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, या नोटपैड प्लस प्लस या तो सबलाइम, किसी में ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ नोट पे सबलाइम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो VS कोड में भी ओपन कर सकते हैं। अब इसको एग्जिट कर देते हैं, इसका काम नहीं है हमारा अभी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, अकाउंट्स, देन चिराग प्रोजेक्ट, अकाउंट्स के अंदर जाइए तो इस तरह का पेजेज बनते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको रन करके देखते हैं अभी। रन करने के बाद हम लोग का रन का कमांड होगा पाइथन मैनेज py, देन रन सर्वर। वन 127.0. 8000 पोर्ट में रन कर रहा था डिजेंगो। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा रन कर रहा है। देन हम लोग अब आगे का कोडिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी डेटाबेस का जो ये है कनेक्शन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन। तो डेटाबेस का कनेक्शन जो लिखा रहता है वो settings.py में रहता है। तो settings.py ओपन करते हैं, यहाँ पर चलते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस में ये इनिशियली ये SQLite 3 यूज कर रहा है, बट हमें यूज करना है पोस्टग्रेस, पोस्ट GRES
PostgreSQL हम लोग यहाँ चेंज कर दिए। अब नेम, डेटाबेस का नेम क्या होगा? तो डेटाबेस का नेम हम लोग यहाँ लिखते हैं लॉगिन रजिस्टर लॉकआउट HIN। इस नाम का डेटाबेस हम लोग बना भी लेते हैं। हम लोग चलते हैं PHP माई एडमिन ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक डेटाबेस में चलते हैं एंड देन यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद हम लोग इसका स्कीमा में चलते, स्कीमा पब्लिक, एक ही स्कीमा है पब्लिक हमारे पास। एंड टेबल्स में जाते हैं तो हमारे पास अभी तक कोई टेबल नहीं है। ओके, तो ये नेम हो गया। अब हम इसका डेटाबेस का यूजर लिखते हैं, यूजर देन पासवर्ड देन होस्ट। तो यूजर नेम जो है, यूजर जो है वो होता है डिफ़ॉल्ट यूजर पोस्ट GRE, तो हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। एंड पासवर्ड है admin@123 एंड होस्ट नेम हम लोकल होस्ट में ही काम कर रहे हैं। तो आपका टू टायर आर्किटेक्चर है देन आपको उस हिसाब से प्रोवाइड करना पड़ेगा। Okay? तो हम लोग डेटाबेस का कनेक्शन कर लिए। अब हमें जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं अकाउंट्स, इसको हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर इंस्टॉल ऐप्स में अकाउंट्स, तो हमारा ऐप भी रजिस्टर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजर रजिस्टर पेज को। तो वो हम लोग व्यू पेज में करेंगे। तो अकाउंट्स व्यू, तो अकाउंट्स का व्यू पेज में चलते हैं एंड यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे। हम लोगों ने पाथ डिफाइन नहीं किया, चलिए सेटिंग में पाथ हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन पाथ्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे लॉगिन रिडायरेक्ट URL एंड देन हम लोग बनाएंगे और लॉग आउट। तो लॉगिन रिडायरेक्ट URL एंड लॉग आउट रिडायरेक्ट URL हम लोगों ने बना लिया, दोनों स्लैश होम पे जाएगा। एंड यहाँ पर हम लोग व्यूज में हम लोग क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो व्यूज में हम लोग क्रिएट करेंगे रजिस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम हम लोगों ने ये कर लिया, डिजेंगो कर लिया, चिराग प्रोजेक्ट ये हो गया, हम लोग का डेटाबेस कॉन्फ़िगर हो गया, सेटिंग्स हो गया, ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स में view.py को ओपन करेंगे एंड इस पे हम लोग अकाउंट्स का कोड लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं। फ्रॉम डिजेंगो एंड हम लोग शॉर्टकट्स इंपोर्ट एंड रेंडर redirect, okay, then from Django contrib
auth forms and import user creation form। सो हम लोग इंपोर्ट कर लिए यूजर क्रिएशन फॉर्म। ये हमें फॉर्म बना के देगा जिसमें हम हमारा यूजर नेम पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड रहेगा। हम लोग उसको बाद में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कस्टमाइज करते हैं इस फॉर्म को। फ्रॉम डिजेंगो contrib auth import login। ओके, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे रजिस्टर रिक्वेस्ट। सो रजिस्टर रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ डिफाइन किए। हम लोग यहाँ कंडीशन लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इक्वल टू पोस्ट। रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इक्वल टू पोस्ट। अगर ये पोस्ट होगा देन हम कॉल करेंगे फॉर्म इक्वल टू यूजर क्रिएशन फॉर्म एंड इसमें जो डेटा रहेगा रिक्वेस्ट डॉट जो पोस्ट होकर डेटा आएगा उसको हम लोग कॉल करके फॉर्म में सेव कर देंगे। देन इफ फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड देन हम क्या करेंगे यूजर को सेव करेंगे। यूजर इज इक्वल टू फॉर्म डॉट सेव। यूजर का डेटा जो होगा उसको हम लोग सेव कर देंगे और यहाँ पर हम लोग लॉगिन सेशन क्रिएट कर देंगे। लॉगिन रिक्वेस्ट और यूजर का जो डेटा रहेगा उसको करते हुए हम सेशन क्रिएट कर देंगे। देन हम रिडायरेक्ट करेंगे रिटर्न 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 रिडायरेक्ट। तो इसको रिटर्न रिडायरेक्ट कहाँ कर देंगे होम रिटर्न टू होम पेज। तो ये मेरा होम पेज में रिटर्न हो गया। इफ कंडीशन हो गया। अब यहाँ इसका एल्स कंडीशन लिखेंगे। एल्स अगर पोस्ट मेथड नहीं है तो फॉर्म में हम क्या कॉल करेंगे यूजर क्रिएशन फॉर्म को हम कॉल करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे इस रिटर्न कर देंगे पूरा को रिटर्न रेंडर और रेंडर में हम क्या करेंगे पेज को क्रिएट कर लेंगे। पेज को हम कॉल कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट एंड मेरा पेज का पाथ। तो पेज का पाथ मेरा होगा हम एक बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। यूजर्स के अंदर हम बनाएंगे यूजर स्लैश रजिस्टर डॉट HTML और इसके साथ इसमें हम लोग फॉर्म को हम लोग इनिशिएट कर देंगे। okay? सो हमारा रजिस्टर फंक्शन बन गया। रजिस्टर फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले चेक किया अगर पोस्ट मेथड इसमें आ रहा है सेम में हम लोग पोस्ट करें। अगर पोस्ट मेथड आ रहा है देन हम डेटा को पोस्ट करके क्या करेंगे सेव कर देंगे और लॉगिन क्रिएट करके लॉगिन में रिडायरेक्ट कर देंगे। एल्स कंडीशन क्या कहता है कि एल्स कंडीशन कहता है कि हम जब हमारा पोस्ट मेथड नहीं है तो यूजर क्रिएशन फॉर्म को हम कॉल करेंगे और रेंडर करेंगे पेज को जो पेज हम लोगों ने बनाया है। तो अब हम लोग पेज बनाते हैं। तो पेज बनाने के लिए हम लोग अकाउंट्स में चलते हैं। अकाउंट्स के अंदर हम लोग बनाते हैं एक फोल्डर टेम्पलेट्स। देन टेम्पलेट्स के अंदर हम बनाएंगे यूजर्स
और यूजर्स के अंदर हम बनाएंगे रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। तो हमारा रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पेज बन गया। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बेस पेज बनाएंगे, लॉगिन पेज भी इसी में बनाएंगे और होम पेज भी। तो राइट क्लिक, देन लॉगिन डॉट एच टी एम एल, लॉगिन रजिस्टर हो गया, बेस डॉट एच टी एम एल, एंड एक पेज हमें और चाहिए, होम डॉट एच टी एम एल। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं बेस पेज। बेस पेज क्या करेगा, बेस पेज में हम लोग उसी के थ्रू हम लोग ब्लॉक डिफाइन करेंगे और उसी ब्लॉक में हम लोग अदर पेजेस को इनिशिएट करेंगे, रेंडर करेंगे। तो यहाँ पर बेस पेज में चलिए, सो ब्लॉक नेम इज कंटेंट। सो हमारा ब्लॉक यहाँ बना दिए। अब हम लोग रजिस्टर पेज का पे कोडिंग करते हैं। तो हमारा रजिस्टर हो गया, कंटेंट, ओके। देन यहाँ पर और काम करना है हमको, एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड हम यहाँ पर करेंगे यूजर स्लैश बेस डॉट एच टी एम एल को एक्सटेंड किए, हमारा अपना ये रजिस्टर पेज का ब्लॉक हुआ। इसमें हम लोग लिंक पहले क्रिएट करते हैं, href लॉगिन तो यहाँ पर हम लोग यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन। सिमिलर हम लोग का यू इसको हम लोग कॉपी करेंगे, रजिस्टर के लिए बना लेंगे, रजिस्टर। सो हमारा लॉगिन एंड रजिस्टर बन गया। ओके, देन हम यहाँ लिखेंगे, ये पेज कौन सा है मेरा, H2 करते हैं हम लोग, ये रजिस्टर पेज। एंड रजिस्टर पेज के बाद हम यहाँ पर करते हैं फॉर्म मेथड, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट फॉर्म क्लोज। सो हम लोग का है ये फॉर्म स्टार्ट हो गया। देन यहाँ हम सबसे पहले करेंगे CSRF टोकन। तो एंटी फॉर्जरी टोकन, CSRF अंडरस्कोर टोकन। सो CSRF टोकन हो गया। देन हम डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म होता है उसको हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो हम लोग का फॉर्म यहाँ पर इनिशिएट हो गया। फॉर्म आने के बाद हम लोग एक बटन बना लेते हैं जिससे हम लोग का डेटा सबमिट होगा। टाइप इजिकल टू सबमिट, एंड इस बटन का नाम हम लोग लिखते हैं रजिस्टर बटन। ओके, सो हम लोग का रजिस्टर पेज क्रिएट हो गया।
अब रजिस्टर पेज क्रिएट होने के बाद ये हम लोग का कहाँ जाएगा, हम लोग का हम लोग रजिस्टर करेंगे और होम पेज में रिडायरेक्ट करेंगे, तो होम का भी कोडिंग कर लेते हैं। तो सिमिलर कोड होगा। यहाँ पर इस पार्ट को थोड़ा सा हटा देते हैं, ये सब रहने देते हैं, इसको फॉर्म को हटा दे रिमूव कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं होम पेज, एंड यहाँ पर हम लोग उसका डिटेल लिखते हैं। होम पेज में सबसे पहले क्या कॉल करते हैं, एक पी टैग लेते हैं, पैराग्राफ टैग, एंड यहाँ हम कॉल करते हैं यूजर का डिटेल। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम। सो हम लोग का यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम जो यूजर का यूजर नेम है उसको हम लोग गेट कर रहे हैं। उससे पहले क्या कर ले, हम लोग ऑथेंटिकेशन चेक कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इफ सो इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज अंडरस्कोर AUT ऑथेंटिकेटेड, इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, देन हम क्या करेंगे, उसका यूजर नेम को डिस्प्ले करेंगे और एक लॉग आउट बटन बनाएंगे। लॉग आउट लिंक को एक्टिवेट करेंगे। लॉग आउट लॉग आउट। सो हम लोग लिंक क्रिएट किए, लॉग आउट बटन को यहाँ पर एक्टिवेट किए, एंड यहाँ पर एंड इंडेफ हुआ। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एल्स कंडीशन बना लेते हैं। सो एल्स कंडीशन बनाए। एल्स कंडीशन में हम लोग लॉगिन और रजिस्टर का लिंक हम लोग दे दिए, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम H1। वेलकम। सो यहाँ क्या किया, सबसे पहले बेस HTML को कॉल किए। बेस HTML में हम लोग CSS जावास्क्रिप्ट को कॉल करेंगे, डिजाइन को ही हम लोग कॉल करेंगे, और बीच का जो पार्ट होगा वो हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे। तो ब्लॉक कंटेंट, यहाँ पर हम लोग लॉगिन एंड रजिस्टर को कॉल किए। ये होम पेज है। सबसे पहले चेक किए ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। अगर ऑथेंटिकेटेड है देन हम लोग यूजर नेम को रीड करें और डिस्प्ले करेंगे, एंड लॉग आउट बटन को डिस्प्ले करेंगे। एल्स कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर ये नहीं काम किया तो देन लॉगिन एंड रजिस्टर पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। लिंक ओपन होगा, यहाँ से हम लोग क्लिक करके हम लोग लॉगिन एंड रजिस्टर में जा सकते हैं। एंड उसके बाद क्या लिखे, वेलकम लिखे। ये पेज का काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, एंड लॉगिन एंड रजिस्टर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम लोग लॉगिन एंड लॉग आउट एंड होम पेज को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग क्रिएट करना शुरू करते हैं। डेव यूजर अंडरस्कोर लॉगिन रिक्वेस्ट। तो हम लोग का लॉग हो गया। हम लोग अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड डबल इक्वल टू, कौन सा मेथड हम कॉल करें, पोस्ट मेथड। अगर पोस्ट होगा यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ऑफ यूजर नेम। तो सिमिलरली कॉपी होगा, देन ये होगा पासवर्ड पासवर्ड यूजर। अब हम ऑथेंटिकेट करेंगे,
ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट कॉमा यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम हो गया, देन पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। तो हम ऑथेंटिकेट फंक्शन में हम लोग पास कर दिए। ऑथेंटिकेट फंक्शन में पास करने के बाद हम लोग क्या किए कि यूजर नेम पासवर्ड को हम लोग ये करा लिए। अब अगर ये हमें रिटर्न करता है इफ यूजर इज नॉट नॉट नन, यूजर इज नॉट नन, देन लॉगिन करा देंगे हम लोग रिक्वेस्ट एंड यूजर। तो मेरा यहाँ पर सेशन क्रिएट हो गया। सेशन क्रिएट होने के बाद हम रिटर्न करेंगे रिटर्न रिडायरेक्ट होम। सो होम पेज में हम रिटर्न कर दिए। अगर इफ कंडीशन नहीं, मतलब इफ कंडीशन अगर पोस्ट नहीं है, इफ कंडीशन अगर पोस्ट नहीं है, देन हम क्या करेंगे कि इसको हम रिटर्न कर देंगे, रेंडर करेंगे पेज को। तो यूजर यहाँ पर हो जाएगा लॉगिन, हमको इसमें फॉर्म नहीं चाहिए, तो रेंडर हो जाएगा रिक्वेस्ट लॉगिन। यहाँ ऑथेंटिकेटेड में क्या बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड, ऑथेंटिकेटेड नॉट डिफाइंड, तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ लॉगिन है कोमा ऑथेंटिकेट कोमा लॉग आउट, हम लोग सब क्रिएट कर दिए, लॉग इन लॉग आउट सब क्रिएट कर दिए। ओके, सो अभी आप देखिए ऑथेंटिकेटेड, आपका ऑथेंटिकेट जो है वो आपका एरर नहीं थ्रो कर रहा है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं लॉग आउट, डेफ यूजर अंडरस्कोर लॉग आउट, रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, लॉग आउट कॉल करेंगे, लॉग आउट, जो भी रिक्वेस्ट रहेगा रिक्वेस्ट को पास करेंगे, तो ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा, देन रिटर्न टू होम पेज। ये हो गया, देन हम लोग यूजर होम को भी क्रिएट कर लेते हैं। यूजर होम रिक्वेस्ट, हम लोग इसमें रेंडर कर लेते हैं होम डॉट एच टी एम एल को, होम डॉट एच टी एम एल। तो हमारा यूजर लॉग इन रजिस्टर लॉग आउट एंड होम पेज सबका कोडिंग हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो ये लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज को हम लोग बना लेते हैं। तो रजिस्टर पेज को कॉपी करते हैं, देन लॉगिन पेज में चलते हैं। तो ये बेस कॉल होगा, ये लॉगिन रजिस्टर इस तरह रहेगा, मेरा पेज जो होगा ये लॉगिन पेज होगा, एंड मेथड इज इक्वल टू पोस्ट रहने देते हैं, यहाँ सी एस आर एफ टोकन को रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म को। तो सबसे पहले लेबल फॉर यूजर नेम, तो लेबल फॉर यूजर नेम हो गया, यहाँ लिखेंगे यूजर नेम, एक लेबल लगाए हम लोग, लेबल।
सो एक यूजर नेम लेबल बनाए। देन क्या करेंगे हम लोग, एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूजर नेम रिक्वायर्ड। सो यूजर नेम को हम लोग रिक्वायर्ड कर दिए, देन इसको क्लोज करते हैं। देन ब्रेकिंग टैग लगाते हैं BR। तो सिमिलर हम लोग का पासवर्ड वाला फील्ड भी बनेगा, कॉपी करते हैं नीचे डाल दे। देन ये होगा पासवर्ड पासवर्ड एंड सेकंड टेक्स्ट बॉक्स का नेम भी हम लोग पासवर्ड रखेंगे, और ये जो बटन होगा इसको नाम देंगे लॉगिन। सो हमारा ये पेज हम लोग का क्रिएट हो गया। एंड लॉगिन रजिस्टर ऊपर ही हम लोग लिंक क्रिएट किए हैं। अगर आप नीचे भी लिंक देना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे सकते हैं। ये यहाँ देते हैं एक लिंक। डोंट डोंट हैव अकाउंट देन क्लिक हेयर। ठीक है, डोंट हैव अकाउंट देन क्लिक हेयर। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग का क्या बचता है कि इसको हम लोग कॉल करने के लिए हम लोग URL डिफाइन करने का जरूरत पड़ता है। तो हम लोग अब URL डिफाइन करते हैं। सो एक अकाउंट्स पे चलते हैं, राइट क्लिक एंड न्यू फाइल urls.py। एंड ऑलरेडी एक URLs बना होगा यहाँ पे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉल कर लेते हैं। हम लोग का पाथ हो गया, पाथ के साथ इंक्लूड कर लेते हैं। देन हम लोग अपना पाथ को यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर और एक पाथ हम लोग का बनेगा जो हम लोग का होगा अकाउंट्स, देन इंक्लूड इंक्लूड, यहाँ पर इंक्लूड करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करेंगे अकाउंट्स URL को। जो URLs हम लोग अभी बनाए अकाउंट्स के अंदर, राइट क्लिक करके एक बनाए नया पे URL, जो ये URL, तो इसको इंक्लूड करेंगे। तो हमारा इंक्लूड हो गया। अब सिमिलर हम लोग कॉल कर लेते हैं इसमें, और हम लोग जस्ट रिमूव करेंगे। तो हमें एडमिन वाला नहीं चाहिए यहाँ। एंड ये चाहिए हम लोग का पाथ, एंड यहाँ पर इसका अपना पाथ होगा। तो पहला पाथ हम लोग का ब्लैंक छोड़ते हैं, जो हमारा किसको कॉल करेगा, यूजर होम को। तो यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे यूजर अंडरस्कोर होम इजिकल टू, इसका नाम दे देंगे हम लोग होम। तो होम नाम दिया। अब इसको हमको व्यू पेजेस को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा फ्रॉम व्यूज, फ्रॉम व्यूज इंपोर्ट। अब सबको कॉल करना पड़ेगा, सब जितना भी हम लोग फंक्शन डिफाइन किए हैं, मेथड डिफाइन किए हैं उसको। तो हमारा क्या है, रजिस्टर, देन हम लोग का है यूजर अंडरस्कोर लॉगिन, यूजर अंडरस्कोर होम, यूजर अंडरस्कोर लॉग आउट। तो हम लोगों ने सबको कॉल कर लिया, होम रजिस्टर लॉग आउट। सिमिलर यहाँ पर पेज वेज को कॉल करेंगे, स्लैश रजिस्टर स्लैश, यहाँ होगा हम लोग का रजिस्टर। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर कॉल किया। सिमिलर हम लोग कॉल करेंगे, और दो पेजेज है हमारा, लॉगिन लॉग आउट। सो यूजर लॉगिन एंड यूजर लॉग आउट।
लॉग आउट। सो ये हम लोग का कॉल हो गया। अब एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। हम लोग डेटाबेस कनेक्शन लिख चुके हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, डेटाबेस कनेक्शन हम लोग लिख चुके हैं। लॉग इन, रजिस्टर, लॉग आउट, HIN भी लिख चुके हैं। यहाँ हम लोग का डेटाबेस भी हम लोग का बना हुआ है। हम लोग डेटाबेस बना चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशंस रन करते हैं। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, इंटर किए। अब हम लोग क्या करते हैं, पाइथन manage.py माइग्रेट। सो हमारा सब टेबल जो रिलेटेड टेबल्स है वो माइग्रेट हो गया। और माइग्रेट होने के बाद पीजी एडमिन में आते हैं। अब टेबल को रिफ्रेश कीजिए तो आपका 10 टेबल्स जो है वो बन गया। अब इसको व्यू कर लेते हैं, व्यू करके देख लेते हैं ऑल रोज। सो हमारा कुछ भी डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। सो हम लोग सर्वर ऑलरेडी रन कर चुके हैं। अब हम लोग इसका यूआरएल को फेच करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, स्लैश अकाउंट्स, इंटर किए तो अकाउंट्स, ओके। हमको पाथ फिर से देखने दीजिए, सेव नहीं है क्या, सेव ऑल। ये हम लोग का यूआरएल है। सो अकाउंट्स यूआरएल, तो अकाउंट्स पाथ अकाउंट्स है, इंक्लूड अकाउंट्स यूआरएल्स, ठीक है। यूजर हो गया। देन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, डिजेंगो इंपोर्ट पाथ, देन इंपोर्ट रजिस्टर, हम लोगों ने settings.py, अकाउंट्स को हम लोग रन कर लिए। यहाँ यूजर होम होम, यहाँ पर एरर दे रहा है, आर्गुमेंट यूजर होम। सो url.py लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5। ओके, हम लोगों ने तो फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। कोमा नेम, सो हमारा लॉगिन पेज ओपन हो गया, रजिस्टर पेज ओपन हो गया। एंड यहाँ पर जाते हैं। सो हमारा ये बताता है कि यूआरएल जो है वो अकाउंट्स और एडमिन दो ही चीज़ को फॉलो करता है। सो हम लोग अकाउंट्स को ओपन कर लेते हैं। अकाउंट्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग रजिस्टर करते हैं। सबमिट। सो हमारा लॉगिन हो गया। एंड यहाँ यहाँ हम लोग का लॉग आउट का बटन भी आ गया। और हम लोग का, अगर हम लोग लॉग आउट में क्लिक करते हैं तो लॉग आउट हो जाते हैं। लॉगिन करते हैं, जो हमारा डिटेल्स है
तो ये हमारा लॉग आउट और लॉग इन हो गया। यहाँ पर आके हम लोग देखते हैं डेटाबेस में कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो हमारा डेटा एक इंसर्ट हो चुका है। सिमिलरली और एक इंसर्ट करके हम लोग देख लेते हैं। रजिस्टर में चलते हैं, रजिस्टर, देन यहाँ हम लोग लिखते हैं सुपर एडमिन, एडमिन एट द रेट 123, एडमिन एट द रेट 123, देन रजिस्टर। सो हमारा सुपर एडमिन रजिस्टर हो गया, लॉग आउट हो गया। एंड यहाँ पर आके हम लोग रिफ्रेश करते हैं पाथ को, तो हमारा ये रजिस्टर हो गया। तो इस तरह से हम लोग लॉग इन, रजिस्टर एंड लॉग आउट तो हम लोग क्रिएट करते हैं पाइथन डिजंगो के साथ, जो पोस्टग्रेस सिक्वल डेटाबेस का यूज करते हुए हम लोग बनाते हैं। सो होप ये आप लोग का काम आएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।